नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 8वें वीडियो में हम अध्याय 3 ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, curtailing ड्रॉप आउट रेट्स एंड ensuring यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल का अध्ययन कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बात के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं का GER 90.9% है, जबकि कक्षा 9, 10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः 79.3% और 56.5% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के छात्र नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 17-18 में NSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर से 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वजनिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 पहल की जाएंगी जिससे बच्चे का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अव्यवस्था की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके जहां स्कूल नहीं है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर पर पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा यह कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नंबर 1 स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं। दूसरा, ड्रॉप आउट बच्चों की लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष तक की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी
जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सके। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठन, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से यह आवश्यक कार्य को करने में स्कूल से जुड़े हो सकते हैं। जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि छात्र, विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और उनके माता पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएं। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहां ड्रॉप आउट दरें विशेष रूप से अधिक हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों SEDG पर विशेष रूप से जोर देते हुए सभी बच्चों को सीखने में मदद के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ताकि ऐसे युवाओं को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ओपन करेगा। ABC स्तरों की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सशक्त करके नए संस्थानों को स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाए जाएं। दोनों सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करके और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूल के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम, वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केंद्रित होगा। इनपुट संबंधित विनिमय कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे जिनका अध्याय 4 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा जिससे सार्वजनिक फिलंथ्रोपिक साझेदारियाँ शामिल हैं। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें शामिल है स्कूलों में एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता, शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसायिक संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना आदि। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ व्यक्तियों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों, शिक्षाविदों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस प्रकार
NEP 2020 के अध्याय 3 ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना, curtailing ड्रॉप आउट रेट्स एंड ensuring यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल में हमने जाना कि इस नीति में किस प्रकार दो बातों पर फोकस किया है। एक कि जो छात्र ड्रॉप आउट हो गए हैं उन छात्रों को पुनः मुख्य धारा की शिक्षा में लाना है, और दूसरा जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको ड्रॉप आउट ना होने देना। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 4 स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड एंगेजिंग का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये अध्याय बड़ा है, इसमें कुल 46 पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट को हम 4 अलग अलग वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट्स करिए, और NEP को पूरा देखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।